हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी शिक्षक भर्ती में इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब क्वेश्चन देखो, पूछा जाएगा कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था या फिर इसके प्रतिपादक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा कोहलर थे। प्रतिपादक कौन थे? कोहलर थे। कौन सिद्धांत के? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है। अब यहाँ पे देखो, बात की जाए मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने प्रयोग किया था जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसका प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। लेकिन इस सिद्धांत के बारे में बताया किसने था? वो बताया था वर्दिमर ने। किसने? वर्दिमर ने बताया था। और प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। उसके बाद किस पर प्रयोग किया? तो वनमानुष पर प्रयोग किया था। और वनमानुष का नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। और प्रतिपादन कब किया था? तो 1912 में किया था। और सहयोगकर्ता कौन थे इनके? तो कोफका थे। कौन थे? कोफका इनके सहयोगकर्ता थे। उसके बाद यही जो सिद्धांत है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। तो ये सारे नाम इसी के हैं, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और जो सूझ का सिद्धांत है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया, देखो गेस्टाल्ट के बाद में गेस्टाल्टवाद जैसे था, तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन थे? वर्दिमर को कहा जाता है। और इनके सहयोगकर्ता कौन कौन थे? कर्ट लेविन, कोफका, ये सब कौन थे? इनके सहयोगकर्ता थे। अब देखो, यहीं पे बताए गए पॉइंट बताए गए हैं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समग्रता अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर और सहयोगकर्ता कोफका और कोहलर तथा कर्ट लेविन को माना जाता है। अब देखो, गेस्टाल्टवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले, ठीक है, वीडियो उसके मिल जाएंगे आप लोगों को हमारे चैनल में। अब देखो, यहाँ पे बताया गया गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण होता है। अब देखो, एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे कि कोई म्यूजिक की क्या बनाई जाती है? धुन बनाई जाती है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अगर बजाया जाए तो क्या है, उसका कुछ कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वही जो है गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि जो गेस्टाल्टवाद में मतलब कोई चीज़ जो है उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी उसका मतलब निकलता है। अलग अलग जब तक हम लोग, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट अलग अलग उसका धुन बजा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब वही इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बजाया जाएगा तो एक धुन बन जाती है। तो वैसे ही मतलब गेस्टाल्टवाद में बताया गया है कि कोई भी चीज़ को संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। और गेस्टाल्ट का मतलब भी होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। अब देखो, इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि इसमें से सूझ जो होती है, जो अचानक आती है, जो किसी का कार्य मतलब कोई कार्य जैसे कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, फिर उसके बाद अचानक यहाँ पे इकट्ठा जो है इसका माइंड काम करने लगता है। यही इसमें बताया गया। जैसे कि सुल्तान चिंपैंजी था और भूखा क्या था? बंदर था। जो चिंपैंजी था ये भूखा था। तो इसमें पहला जो प्रयोग किया था, तो इसमें पहला प्रयोग क्या किया गया कोहलर के द्वारा? ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर लाद दिया और कमरा बंद कर दिया। लाद दिया जहाँ पे लिखा तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा लटका दिया। ये देखो, केले ऐसे लटके हुए हैं, तो ऐसे केले लटका दिया और कमरा बंद कर दिया गया। प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन थक गया। जो कौन था? वह जो चिंपांजी था, थक गया। और बाद में सूझ से बक्सों को रखकर चढ़कर लक्ष्य को प्राप्त किया। और उसके बाद क्या, उसको ये बॉक्स दिखाई देते हैं और अचानक उसके मतलब दिमाग आता है कि इनके ऊपर एक रख के हम इसको पा जाएंगे। तो देखो, पहले क्या कर, ये जो बॉक्स रखे हैं इनको देखो ऐसे रखता है एक के ऊपर एक, और क्या करते हो, केले को तोड़ के फिर खा लेता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि सूझ जो है अचानक से आती है। तो उसके बाद दूसरा प्रयोग क्या किया था? उसके बाद दूसरा प्रयोग किया था कोहलर ने, छड़ी का प्रयोग। अब इसमें क्या होता है, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया, केले ऊपर से लटका दिए और 2 छड़ी रख दी, तो केले प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। वो क्या करता है, जो चिंपैंजी होता है थक कर बैठ जाता है।
फिर सूज के द्वारा छड़ियों को जोड़कर केले को प्राप्त। देखो ये छड़ी, एक ये छड़ी है। तो क्या करता है, जो कोहलर जो होता है, तो इन छड़ियों को ऐसे रख देता है उसी कमरे में। तो ये बंदर जो है, चिंपैंजी जो है, केले नहीं पा पाता है। फिर क्या करता है, देखता है कि छड़ी है, तो एक में एक को जोड़ता है छड़ी को, और उसके बाद देखो ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इनको इससे तोड़ता है केले को और फिर उसको खा लेता है। तो यही प्रयोग किया था कोहलर ने, कि कोहलर के द्वारा जो मतलब प्रयोग किया इन्होंने समग्रता अथवा जो सूझ का सिद्धांत था कि इसके अनुसार सूझ जो है अचानक आती है। तो हमारा सिद्धांत कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।